स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमारी जो क्लास नंबर 3 है ये टूल्स पे ही हम काम करेंगे। अभी हमारी टूल्स की कई क्लासेस होंगी, मल्टीपल क्लासेस हमारी टूल्स पे होंगी क्योंकि टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है इलस्ट्रेटर, वेक्टर ग्राफिक्स, ये यहाँ पर पाथ फाइंडर की तस्वीर पिक्चर लगी हुई है। आपको पाथ फाइंडर का टॉपिक कवर करवाऊंगी मैं, शेप बिल्डर का करवाऊंगी, विद टूल का करवाऊंगी और सीजर्स करवाऊंगी, सीजर्स टूल। चारों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पाथ डिज़ाइनिंग के लिए, आपकी ड्राइंग के लिए, आपके लोगोज बनाने के लिए, आपकी शेप्स बनाने के लिए, रीड्रॉ करने के लिए, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने इलस्ट्रेटर पे। देखिए इलस्ट्रेटर में सबसे पहले आप जो है समझेंगे कि विथ टूल क्या होता है। विथ टूल का मतलब होता है विथ, चौड़ा करना किसी भी चीज़ को। ठीक है ना, विथ टूल हम ज़्यादातर लाइन पे लेते हैं, सिंगल पाथ पे लेते हैं, डबल पाथ पे नहीं लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिया ये आपका ये पेन टूल है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ इसे। यहाँ पर मैंने एक लाइन ये ले ली, सिंपल सी लाइन ले ली है। ठीक है, अब देख लें आप लाइन का कलर, ये पॉइंटर की से भी आप स्केप से भी इसको वो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने एक लाइन ले ली। लाइन का कलर आपको पता है, जब हम यहाँ से जो है वी टूल सेलेक्ट करेंगे अपना पॉइंटर, तो आपका जो है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये आ गया। आप इसमें कोई भी लाइन का कलर दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से दे दिया। इसकी विड्थ बढ़ानी है तो बढ़ा लें, नहीं तो आपकी 1 विड्थ है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें जो है ये जो है विथ टूल कैसे काम करेगा। अभी विथ टूल तो हमने लिया ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आती हूँ मैं। देखिए ये मेरे पास विथ टूल है और इसकी क्या है, शिफ्ट डब्ल्यू, क्या है शॉर्टकट, शिफ्ट डब्ल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर अब आ जाएंगे। आप ज़रा जूम करके देखिए इसको, जूम करके अगर आप देखेंगे इसको तो ये देखिए यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ानी है हमने। ये देखिए ये आपके सामने इसकी विड्थ पड़ गई। ये देखिए ये क्या हुआ, शेप बन गई आपकी। ठीक है ना, अगर आप यहाँ से भी इसकी शेप बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से इसकी शेप बढ़ा सकते हैं। एक लाइन की शेप आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसकी कम करना चाहें तो ये आपने कम कर ली। ठीक है, देखिए आप कि आपकी कितनी, यानी कि एक शेप से क्या चीज़ें आप बना सकते हैं। इसको आप मज़ीद इस तरह से ये शेप लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी टूल, अगर आप कोई ट्री बना रहे हो तो उसमें कोई सिंगल लाइन है, यहाँ से इस सिंगल लाइन पे भी काम होगा। ये बेसिकली काम ही आपका सिंगल लाइन पे होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ले लिया। अब ये आ गई आपके पास। अब देखिए यहाँ पर आपने ऊपर से बारीक और नीचे से मोटी करनी है। ठीक है ना, आप यहाँ पर आएंगे, इसकी आपने ले ली है, ये ऊपर से नीचे से आपकी ये हो गई। ठीक है, और ऊपर से आप जो है इसको जूम काफ़ी करना पड़ेगा आपको ताकि आपको नज़र आए। ठीक है ना, ताकि आपको नज़र आए। और आप ये देखें यहाँ पर जो है इसको आप विथ टूल ही लेंगे, इसमें शिफ्ट डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट है। ठीक है ना, और यहाँ पर इसको आप बिल्कुल मिला देंगे। ये देखिए अब आपकी बिल्कुल ये शेप जो है ये इस तरह से हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, सही है। यहाँ पर आ गए, अब आप यहाँ पर आए, ये आपकी कर्व लाइन है। ठीक है ना, कर्व लाइन आपकी है ये, और आपने जो है यहाँ पर जो है विथ टूल को लिया। आपकी कर्व लाइन में इस तरह का है कि छोटा सा ये जो है जूम करके करेंगे आप, अभी मैं जल्दी की वजह से यहाँ पर ये करी, ये ले लिया। और यहाँ पर आपने जाके इसको, ऐसी होती है ना आपकी, बनती नहीं है इस तरह से। ठीक है ना, और यहाँ पर आप जाके जो है विथ टूल से आप इस तरह से इसको बिल्कुल ये करेंगे। अब देखिए आप, आपका जो है बिल्कुल एक एक्यूरेट कर्व बन गया। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पर जो है आपने ये लिया, यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ये आपके आ गए। अब देखिए जब आप विथ टूल लेते हैं, शिफ्ट डब्ल्यू, ये आ गया आपका। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे वो कर सकते हैं कि आपने जो है यहाँ से ये ले लिया थोड़ा, ठीक है ना, और यहाँ से थोड़ा आपने ये ले लिया, ये एक शेप आपने बना दी इस तरह की। ठीक है ना, इसी तरह से आपने कोई और शेप ली, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पे ही ले रही हूँ मैं। ठीक है, आपने तो शिफ्ट डब्ल्यू किया। देखिए जब आप प्रैक्टिस, आप रटेंगे नहीं, आप बस काम करते रहने के दौरान शॉर्टकट यूज़ किया करें तो आपको ऑटोमेटिकली यूज़ करना आ जाएगी और याद हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से ये लिया आपने, और यहाँ से आपने जो है ये ले लिया। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको, आप देखिए ऊपर भी कर सकते हैं, इसको आप जो है ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ ऊपर नीचे भी ये हो जाता है, पॉइंट से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको ये कर दिया, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर कर दिया, ये यहाँ, सॉरी, यहाँ से आपने जो है इसको
ये जो पॉइंट है आपका, इसको आपने जो है इसको ऊपर ले लिया, यहाँ से इसको ये ऊपर ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से ये हो गया। तो ये आपका विड टूल है। ये विड टूल आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? विड टूल का काम ही होता है। इसके अंदर मज़ीद टूल्स है, मैं अभी उस पर काम नहीं बता रही हूँ, मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझाऊंगी। लेकिन जो अभी आपके काम की चीज़ है वो मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपको अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करनी है, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम आ जाते हैं शेप बिल्डर पे। शेप बिल्डर पे आने से पहले हम पाथ फाइंडर समझेंगे, ठीक है। शेप बिल्डर शेप को बिल्ड करता है, वो किस तरह से करता है वो भी बताऊंगी मैं, लेकिन पहले हम पाथ फाइंडर पे आ जाते हैं। पाथ फाइंडर का एक पैनल होता है, वो पैनल आपका यहाँ पर मौजूद होता है, शिफ्ट कंट्रोल F9, ये पाथ फाइंडर का पैनल है। आप चाहें इस पैनल को यहाँ भी रख सकते हैं। ये पाथ फाइंडर है आपका, आपको जब भी खोलना होगा यहाँ से क्लिक करेंगे, ये पाथ फाइंडर आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी रख देते हैं। अब देखिए पाथ फाइंडर में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक शेप मोड्स है, एक पाथ फाइंडर्स है, ठीक है। शेप मोड्स में आपके पास 4 शेप्स हैं, यूनाइट, माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड। ये आप उसमें भी कर चुके हैं मार्की टूल में अपने फोटोशॉप में, ठीक है। यहाँ पर पाथ फाइंडर में आपके पास डिवाइड है, ट्रिम है, मर्ज है, क्रॉप है, आउटलाइन है और माइनस बैक है। ये सारी चीज़ें आपकी अभी लोगो डिज़ाइनिंग जब आप स्टार्ट करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होंगी इसमें, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों पे काम आना चाहिए। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और यहाँ इसका कोई ख़ास रिजल्ट भी नहीं आता। रिजल्ट आएगा आपके जब लोगो डिज़ाइनिंग करेंगे आप वीडियो से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक आपने सर्कल लिया, ठीक है। जब भी आप पाथ फाइंडर करेंगे एक से ज़्यादा आपकी शेप्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर आ गई मैं, ये मैंने एक ले लिया सर्कल, ठीक है ना। आप इसके बाद और दबा के या तो दूसरा सर्कल डिज़ाइन कर लें, या इसी को आप जो है वो यहाँ रख लें, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप ये आप कर लेंगे, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, और ये आपने 2 ले लिए, ठीक है ना। 2 आपके पास शेप्स आ गई हैं, 2 शेप्स आ गई हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी, सही। अब आपने ये दो चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद ही आपका जो है ये पाथ फाइंडर का काम होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यूनाइट कर दिया। जो ऊपर वाला आपका ये है वो कलर यूनाइट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आपने यूनाइट कर दिया, एक दोनों यानी कि शेप मर्ज हो गई, ठीक है ना। एक आपकी वो बन गई है, ये आ गया आपका यूनाइट, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पर देखें तो ये यूनाइट है, ठीक है ना। आप इसे यहाँ से राउंड या जो भी करना चाहें, जो भी इसको यूँ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये 2 शेप्स हैं मेरे पास। मैं 1 मिनट यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बना लेती हूँ ताकि मुझे करने में आसानी हो, बार बार मुझे डिज़ाइन ना करना पड़े। एक दफ़ा करके कंट्रोल D भी आप कर देंगे ना, ये बनती जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ले लिया ये। अब आप यहाँ पर क्या है, ये माइनस, यानी नीचे वाला कलर रह जाएगा, ऊपर वाला कलर माइनस हो जाएगा, जितनी शेप उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है उसके साथ, ठीक है। माइनस में क्या हुआ, जितनी शेप उसके साथ ओवरलैप हो रही थी वो माइनस हो जाएगी। इतनी शेप अगर आप चाहें कि आप मून बनाना चाहें, ठीक है ना, आपने यहाँ पर लिया और इसको आपने माइनस कर दिया, ये देखिए सही है। इस तरह से ये आपका मून बन गया। अच्छा, इसके बाद जो 3rd स्टेप है हमारा वो है आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट क्या होगा, बीच का हिस्सा रह जाएगा, जो बीच का हिस्सा है, ठीक है ना। आपको कोई लीफ बनानी है, अब इसको मैं कर रही हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, मुझे पिंक कलर में चाहिए तो मैं इसको कर रही हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ये आ गया, ठीक है ना। इसको मैंने इतना हिस्सा लेना है और लीफ बनाना है, इसको यहाँ पर ले लिया मैंने। अभी भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे एक पतली सी लीफ बनानी है यहाँ पर। अब ले लिया मैंने और मैंने कर दिया इंटरसेक्ट, ये देखिए आ गई आपके पास लीफ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि आपकी जो शेप्स हैं वो आपकी यहाँ पर बीच का हिस्सा एक्सक्लूड कर देगा। वो बीच का हिस्सा रखा था उसने, यहाँ पर बीच का हिस्सा एक्सक्लूड कर देगा। देखिए आपने इसकी एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि कहाँ आपको एक्सक्लूड करना है। कोई ऐसी शेप आपको चाहिए जिसमें एक्सक्लूड करके आपको रखना है, तो आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई समझ में। यहाँ पर हम आ जाते हैं,
यहाँ पर आके आप जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा आपने 2 ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पर कितने हैं, 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप 2 भी लेंगे जब भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखिए, चलिए 2 पे ही कर रही हूँ अभी। यहाँ पर मैंने कहा डिवाइड, अब ये डिवाइड हो गया है, ठीक है ना, लेकिन इसने वो नहीं किया। जैसे ही आप यहाँ पर ये पॉइंटर करेंगे, ये देखिए ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है। यहाँ पर देखिए ये एक हिस्सा है। अगर यहाँ पर मैं कलर दूँ, ये देखिए ये डिवाइड हो गए, यानी शेप 2 हैं और पार्ट्स कितने हो गए, 3। तो इसमें जो है यहाँ पर मर्ज से ये किया है इसने, वहाँ पर बिल्कुल वो कर देता, वहाँ 2 ही पार्ट्स रहते हैं, यहाँ 1 से ज़्यादा पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये यहाँ पर आने के बाद ये हमारा जो है, ये चीज़ हमारी ये है ट्रिम। ट्रिम का मतलब है इसने ट्रिम कर दिया है, काट दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें या अनग्रुप करके इसे देखेंगे तो ये ट्रिम हो गया है, देखिए ये देखिए ट्रिम कर दिया है इसने, और ये हिस्सा ऐसे ही रहा है, वो वाली शेप इसकी ऐसी ही रही है, और ये चीज़ आपकी ट्रिम हो गई है, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है आपका, अब आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप जो है इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज का मतलब है ये दोनों मर्ज हो गए। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मर्ज मतलब मर्ज और ट्रिम में क्या फ़र्क है, यहाँ पर देखिए। एक और शेप लेती हूँ मैं, अब मैं यहाँ पर, बल्कि एक मिनट इसका कलर चेंज कर दूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने ये लिया, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है ट्रिम किया है इसे। ट्रिम का मतलब है आपका ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये मर्ज किया। अच्छा, मर्ज और यूनियन तकरीबन एक ही है, ठीक है ना, लेकिन आगे इसका वो होगा, लेकिन यहाँ पर ये यूनाइट और मर्ज दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, एक ही आपका काम हो रहा है। क्या हो गया, बस आप शट डाउन कर दिया आपने, बस स्विच वगैरह नहीं बंद करना आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉप पे। क्रॉप करना है आपको, यहाँ पर लिया मैंने और इसको क्रॉप कर दिया। देखिए जो बीच का हिस्सा है वो रह जाएगा, बाकी आपका क्रॉप हो गया। अगर इसको मैंने लिया यहाँ पर और इसको, बल्कि ये शेप सभी आपकी पहले से इस पर हुआ है ना, यहाँ पर लेती हूँ, इसको क्रॉप कर देती हूँ मैं। ये देखिए जो बीच का हिस्सा है वो रह जाएगा, बाकी क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जो है आपका ये आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन रह जाएगी, आप जो कलर्स हैं उसके वो रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आउटलाइन का आपका ये शेप आ रहा है, आप देख लें शेप भी कितनी अच्छी से आ रही है। आप जैसे जैसे यहाँ लाइन को वो करेंगे, यहाँ से ये ऑप्शन आपको पता है ना, ये सारे वही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसको आपने यहाँ से वो करना है, ट्रांसफॉर्म से, यहाँ से ट्रांसफॉर्म से जो है आपका यहाँ पर विड्थ वगैरह आप बढ़ा सकते हैं इसकी, ये ठीक है, और यहाँ पर ये ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये 0.5 हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा है, इसको मैं थोड़ा पतला कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसकी वो भी ले सकते हैं, इस तरह से शेप्स भी आपकी बन सकती हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जब आउटलाइन देंगे तो ये देखिए इस तरह से आउटलाइन आपकी बनेगी जो इसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा अच्छी नजर आ रही है आउटलाइन, सही है। तो ये आपकी आउटलाइन होगी। अच्छा जनाब, अब आपका क्या रह गया, यहाँ पर आउटलाइन के बाद आपका रह गया माइनस बैक, पीछे वाले माइनस कर देगा। ये देखिए अगर 2 शेप्स मैंने बनाई हैं, यहाँ पर कंट्रोल ए करके डिलीट कर दो। एक शेप ये है मेरी और दूसरी शेप मेरी ये, इसमें जो है ये आ गया, इसमें ये आ गया। अगर मैंने यहाँ पर किया, इसको क्या किया मैंने, यहाँ पर माइनस बैक, पीछे वाला सॉरी सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पर ये सिलेक्ट किया और माइनस बैक कर दिया, पीछे वाला माइनस हो जाएगा, आगे वाला रह जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया पाथ फाइंडर में शेप मोड्स और पाथ फाइंडर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने शेप बिल्डर पे। शेप बिल्डर का काम क्या होता है, शेप बिल्डर का काम ये होता है कि आप कोई भी शेप बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लिया मैंने और यहाँ पर इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसकी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर ये लिया, ठीक है। अब देखिए ये तीन मेरे पास शेप्स हैं। अब मैं शेप बिल्डर पे आऊँगी, ये मेरे पास शेप बिल्डर है, ठीक है। शेप बिल्डर पे आने के बाद ये देखिए, यहाँ से कोई कलर आपको चेंज करना है, आप यहाँ पर आ जाएं, ये कलर दे दें। यहाँ से कोई कलर आपको चेंज करना है, ये देखिए यहाँ पर ये दे दिया। यहाँ से कोई कलर आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपने ये दे दिया, यहाँ पर ये दे दिया।
और यहाँ से कोई कलर आपको चेंज करना है, ये दे दिया। या आप देखिए आपके सारे कलर्स आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आपने शेप बिल्डर का काम ये होता है, ठीक है ना, कि आपके कलर चेंज करके आपने एक शेप को बिल्ड कर लिया, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपका, ये पहले से इस पर कमांड अप्लाई हुई थी, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि आपने यहाँ से ये लिया, लाइन नन है इसकी, ठीक है ना। इसके बाद ये ले लिया आपने, इसके बाद ये ले लिया आपने, इसके बाद ये ले लिया। एक ही शेप आपको बनाना है। ये आपने शेप बिल्डर लिया, यहाँ से इसको कर दिया, एक ही शेप बन गई। यहाँ से इसको कर दिया एक ही शेप, यहाँ से इसको कर दिया एक ही शेप, ये एक शेप आपकी बन गई, ठीक है ना। अब एक शेप आपकी बन गई यहाँ पर, ये आपके सामने ये आ गया, ठीक है ना। अब एक शेप बनाने के बाद आपने यहाँ पर एक पेन टूल से एक लाइन ले ली। अच्छा, जब आपके ये पॉइंट में ऐड करना हो ना, जैसे कि उजाम के पास ये हुआ था कि इनका पॉइंट छूट गया था, तो फिर आप वही जो ये यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है ना, इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे तो माइनस आएगा। अगर आपको यहाँ से ऐड करना है तो आप जो है इसको वी से जो है हटा दीजिए और फिर पेन टूल लीजिए और फिर आप यहीं से बनाना शुरू कीजिए, तो आपका इसी पे कंटिन्यू हो जाएगा। सही है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने लाजमी करना है। और ये काम हो गया आपका, आपने यहाँ से इसको ये कर दिया, ठीक है। अब आपने जो है यहाँ से ये चीज़ ले ली आपने, जैसा कि आपको उस पर मैं बता चुकी हूँ कि आपका क्या है, आपका लाइन टूल से जो है इसमें वो करेंगे, ठीक है। लाइन टूल से आप क्या दब गया, लाइन टूल से हम जो है इस पर कलर ले लेंगे। फिल तो हमारा आएगा नहीं, लाइन टूल से मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। अब मैंने जो है शिफ्ट W से, हाँ ये कह रहे थे आप, शिफ्ट W से इसे जो है वो कर दिया और यहाँ से इसे जो है ये कर दिया। इसको जूम करके करिएगा, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम करेंगे ना हम, तो फिर ये जो है आपका शेप बिल्डर जो है आपका आराम से बन जाएगा। ये 2 पॉइंट आ गए आपके, अब आप इसको वो कर लें, ठीक है। अब आपने देख लिया यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए एक शेप मैंने रखी यहाँ पर। अभी आप यहाँ पर शेप से बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप शेप से यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, इसकी लाइन मैंने नन कर दी, ठीक है ना। नूर, इसकी लाइन मैंने नन कर दिए, ठीक है। और लाइन नन करने के बाद इसको मैंने कलर ये दे दिया, ठीक है ना, ये कलर दे दिया, ये बल्कि डार्क कलर दे दिया, ठीक है ना ये। अब आपने यहाँ पर चाहे तो पेन टूल से ले लें, चाहे तो इससे ले लें, इसमें मैं शेप बिल्डर का बताऊंगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर लाइन कलर आपने देना है और लाइन कलर ग्रीन कलर का। ओहो, यहाँ पर जो है इसको आप पहले वो कर लें, डी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप चाहे पेन टूल से लाइन ले लें, चाहे यहाँ से ले लें। यहाँ से मैं लाइन ले ली, यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है इसको ग्रीन कलर ही दे दिया, ठीक है ना। पॉइंट 1 की है, यहाँ से आप कम ज़्यादा विथ कर सकते हैं, विथ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से मैंने जो है एक और लाइन ले ली, बल्कि ये मैं ज़्यादा ले रही हूँ ताकि आपको मैं शेप बिल्डर का भी बता सकूँ इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने और लाइन कलर चेंज कर दी, ये कर दी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जो है इसकी शिफ्ट के साथ ये ले ली, शिफ्ट के साथ ये ले ली, ठीक है ना। और इस लाइन को भी मैंने बढ़ा लिया, क्योंकि मैंने एक चीज़ करना मैं भूल गई हूँ, तो मुझे लाइन बड़ी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ही आ गया। अब देखिए आप कि आपके पास ये चीज़ आ गई है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया ए से, यहाँ पर मैं आ गई, इसको मैंने इस तरह से कर दिया और इसको मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर हैं, इसको तो मैं जो हूँ यहाँ पर इसको कर लूँगी, शिफ्ट के साथ लेंगे, सीधी लाइन ही आपकी अब वो होगी। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है, ये आ गई आपकी। अब आपने जो है इसको ये कर लिया। अब देखिए अब आपको ये बाहर का हिस्सा हटाना है, यानी कि ये जो है ये चीज़ आपको हटानी है। अब यहाँ पर शेप बिल्डर से आप कैसे काम करेंगे, देखिए शेप बिल्डर आपने लिया, इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट एम, उसकी शिफ्ट W थी, इसकी शिफ्ट एम है, ठीक है ना। यहाँ पर लिया, ये शेप बिल्डर से आपकी सिलेक्शन आ रही है। ऑल्ट दबाएंगे आप यहाँ पर, देखिए ऑल्ट दबाएंगे आप यहाँ पर, ये देखिए
ऑल्ट के साथ आप इस लाइन पे रखेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, यानी कट कर देगा, ये आपकी फालतू चीज़ें निकाल देगा। ये ऑल्ट दबाएंगे आप, यहाँ पर ये देखिए ऑल्ट ही दबा हुआ है ये, और ये फालतू इसने सारा रिमूव कर दिया। अब देखें आपकी शेप बिल्कुल उसके अंदर आ गई है, आ गई। ठीक है, इस तरह से शेप बिल्डर से आप ये भी काम कर सकते हैं। और शेप बिल्डर से आप ये भी काम कर सकते हैं कि आपने यहाँ लिया और यहाँ पर आप इसको कलर चेंज करना है आपने, ठीक है ना, वही जो मैंने बताया था आपको। यहाँ पर ये इन दोनों को मिक्स करना है आपने, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये आ गए सारे, मिक्सिंग ये हो गई आपकी, ठीक है ना। ये आपकी पूरी आ रही है ना, वरना यहाँ पर आप अलग अलग कलर इस तरह से देंगे तो ये तीनों में आएगा, क्योंकि इसका पाथ क्लोज नहीं है। जब इसका पाथ क्लोज नहीं है तो वो चीज़ आएगी, यहाँ से खुला हुआ है, इसका आपने पाथ क्लोज करेंगे तो ये चीज़ आपकी अलग शो होगी, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। देखिए पाथ अगर क्लोज नहीं होगा आपका तो आपकी चीज़ जो है पूरी वो होगी, अलग से सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है, समझ आ रही है बात। पाथ आपने क्लोज करना है, और जब क्लोज करना है और शेप बिल्डर से आप ले रहे हैं इसको, तो आपने शेप बिल्डर से ये देखना है, शेप बिल्डर से वो करने के बाद आपका पाथ क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये ऑल्ट के साथ ये अभी भी पाथ थोड़ा सा वो नहीं है, आप जो है इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, ठीक है ना, और बड़ा करके इसे जो है इस तरह से लेंगे यहाँ पर ये करके, और अब आप इसको थोड़ा सा ये करेंगे यहाँ पर जो है आप ऑल्ट के साथ इसको लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके अगर ये अभी भी खुला है तो आपने एक काम करना है, आपने थोड़ा सा इसमें से मैनुअली भी देखना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको जो है आपने थोड़ा सा लाइन को यहाँ आपने कर देना है ताकि पाथ क्लोज हो जाए आपका, ठीक है। ये पाथ क्लोज होगा आपका तो आगे से काम होगा आपका, वरना ये पाथ क्लोज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है कंट्रोल माइनस करते हैं और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका अगर यहाँ पर अलग अलग है, ये देखिए हो गया पाथ क्लोज। यहाँ पर आप अलग से कलर ले सकते हैं, यहाँ पर ये कलर दे सकते हैं, यहाँ पर भी पाथ क्लोज हो गया, ये कलर दे सकते हैं, यहाँ पर भी पाथ क्लोज हो गया आपका, ये कलर आप दे सकते हैं। सही है, दिए में सही है। तो ये चीज़ आ गई समझ में। देखिए आपने जो है शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए और करते हुए एक इस तरह से ये डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देख ली कि ये इस तरह से। अच्छा मैं वो चीज़ भूल जाऊँगी, मुझे शेप बिल्डर में अभी कैरेक्टर से इसके बाद याद रखिएगा वो जो पॉइंट सर्कल वाले आपके कट करने हैं वो मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आपने लिखा है, यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ जाता है TLCC, ठीक है ना, TLCC लिखा आपने, और यहाँ पर आपने जो है इसको जो है दे दिया जनाब, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का कि थोड़ा मोटा भी हो जाए और थोड़ा वो हो जाए, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और साइज़ यहाँ से बड़ा कर लें आप। अच्छा ये तो मेरा कैरेक्टर है अब मुझे इसे कैरेक्टर से ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, यानी इसकी प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसका कलर ये ले लिया या ब्लू ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये लिया। अब इसको प्रॉपर्टी में देखिए इसकी शॉर्टकट भी देख लें, और ये क्रिएट आउटलाइन करेंगे आप। क्रिएट आउटलाइन जब करेंगे तो ये इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सारी आ जाएगी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इसकी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट की आ गई, अनग्रुप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमें अनग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, अब जो भी आप कलर वगैरह देंगे वो सब इस पर होगा। टेक्स्ट का यहाँ से ऑप्शन ख़त्म हो गया, आपका प्रॉपर्टी का ऑप्शन, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया शेप का। अब देखिए यहाँ पर जो शेप बिल्डर है आपका वो क्या काम करेगा। शेप बिल्डर में आप जो है यहाँ पर आएंगे, ये लेंगे, ठीक है ना। इसका वाइट कलर हम ले लेते हैं, पहले इसको डीसेलेक्ट किया आपने, इसके बाद थोड़ा सा आपने जो है इसका या कोई और कलर ले लेते हैं यहाँ पर, फिर वाइट कर लेंगे इसे, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिया। अब देखिए यहाँ से मैंने पेन टूल लिया, ये अभी आप इस तरह के लोगो बनाएंगे काफ़ी, ठीक है ना। यहाँ से मैंने जो है इसको ये किया, इसके बाद इसको बंद कर दिया यहाँ से, इसके बाद यहाँ पर आपने लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको बंद किया और यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ आप किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप इस तरह की चीज़ किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ पर वाइट कलर दे दिया, ठीक है ना, ये वाइट कलर आ गया। अब देखिए वाइट कलर आ गया, आपका एक डिज़ाइन बन गया है। अब लेकिन अभी आपकी ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, इसको आपने शेप बिल्डर से जिसको ख़त्म करना है वो आप यहाँ से शेप बिल्डर लेंगे, शिफ्ट W, शिफ्ट M तो आपको उसके लिए, ठीक है ना। इसको ख़त्म करना है आपने,
इसको अगर नहीं रखना है, इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है ना, और इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है, इसको भी ख़त्म करना है। छोटी छोटी चीज़ें आपने ख़त्म करनी है, वरना ये बाद में आपके डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना। इसको हम वैसे अभी डिलीट कर लेंगे सेलेक्ट करके, ठीक। आप कोई कलर अगर देना है तो सेलेक्ट किया आपने, इसके अंदर आप कलर्स दे सकते हैं बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कोई कलर देना है तो आप बीच में कलर दे सकते हैं, सही है। इस तरह से आपका शेप बिल्डर और ये टूल यूज़ होंगे। आ गया समझ में। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि आपने कोई चीज़ बनाई है। अगर आपने ये सर्कल बनाया है यहाँ पर, अब फर्ज करें इसके ऊपर ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये सर्कल का फिल कलर नहीं है, लाइन कलर है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक ये लाइन नहीं चाहिए, यही था ना उसमें कि एक पार्ट पे ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये लाइन नहीं चाहिए। अंडू, ठीक है ना। आप इसको अनग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ये ले लिया, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मुझे जो है इस पे नहीं लेना, हम तो इसकी चीज़ें भी करेंगे, लेकिन अभी आपका वो जो बर्ड वाले में था, चिड़िया वाले में आपके मसला हो रहा था ना, आप क्या करेंगे, सिर्फ इरेजर में से जो मैं बता रही हूँ ये उठाएंगे। सीज़र उठाएंगे आप, सीज़र उठा के कहाँ से आपको, यहाँ से नहीं चाहिए और कहाँ तक चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ तक नहीं चाहिए, बस सीज़र उठा लिया आपने और आपने जो है यहाँ पर इसको, यहाँ से इसको जो है ये सेलेक्ट कर लिया और आपने, सही है, ये आपका हो गया। जब ये हो गया आपका, तो इसका पॉइंट राउंड करना है या वो करना है, तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर ये देखें, सही है, ये इस तरह से ये बन रहा है स्क्वायर। आपका क्या चाहिए, आपको राउंड पॉइंट चाहिए, तो राउंड पॉइंट आपका ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा आप इसको सेट कर लेंगे पॉइंटर की से और ये आपका ये आ जाएगा, सही है। आ गया समझ में, ये चीज़ आपको हो गई। सीज़र से करेंगे, सीज़र जो है यहाँ से ये इरेज़र के अंदर है, सी इसकी शॉर्टकट है, और यहाँ से अगर आपको कट करना है, जहाँ से भी कट करना है वहाँ पॉइंट लगा दें, बस आपकी जो है कटिंग हो जाएगी और डिलीट कर दें उसे आप, ठीक है ना। और फिर अगर आपको राउंड शेप के अलावा कोई और शेप देनी है कॉर्नर्स की, तो यहाँ से ये शेप्स हैं, कैप हैं ये इसकी, ये कैप आप दे सकते हैं यहाँ वाली, सही है। अभी मैंने बताई है, मैं डिटेल में बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको काम करने के लिहाज से आपको बता रही हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात जब आप पॉइंटर की से यहाँ पर आगे पीछे करते हैं तो आपका तेज़ तेज़ भाग रहा होता है, दूर दूर वो कर रहा होता है, उसके लिए आप जो है यहाँ पर ये है प्रीफ्रेंसिस, प्रीफ्रेंसिस में आप ग्रिड्स एंड गाइड्स पे जाएंगे और यहाँ पर जाके आप जिस तरह फ़ोटोशॉप में करते थे ना, अभी 72 पॉइंट्स है मेरा, ठीक है ना। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर जो कर्सर है आपका, वो आपका जो है वो हो जाए, यानी कि यूनिट में आप जाके पॉइंट्स आपके ये हैं, स्मार्ट ग्रिड में ये है आपका और टाइप्स में ये, तो यहाँ से आप जो है उसको वो कर लेंगे। इसमें स्मार्ट ग्रिड, अच्छा ये मुझे आपको पूरा समझाना पड़ेगा, बस यहाँ से आप जो है उसके पॉइंट्स वो कर लीजिएगा। कम 72 है यहाँ पर, तो आपकी ज़्यादा भाग रही हो तो इसको कम कर लीजिएगा, और ज़्यादा इसको कुछ नहीं छेड़ना भी, ये मैं पूरा समझाऊंगी आपको, ठीक है ना। तो ये है आपके पीसी में अगर हो रहा हो तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में आपने जो है एस पर यहाँ पर पाथ फाइंडर सीख लिया, शेप बिल्डर सीख लिया, विथ टूल सीख लिया और सीज़र टूल सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर आपने, अभी तो आपने, आपके पास टाइम हो गया, अभी तो नहीं, आपने घर पे जाके अपनी इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप अब काम क्या करना है, आपने रीड्रॉ आपने घर पे सारा कर लेना है। रीड्रॉ का काम आप घर पे सारा करेंगे। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर इलस्ट्रेटर पे आएंगे, इलस्ट्रेटर पे आने के बाद आप आ जाएंगे लोगो डिज़ाइन पे, ठीक है। लोगो डिज़ाइन पे आएंगे और लोगो डिज़ाइन पे आने के बाद ये देख लें आप कि ये लीफ का लोगो है, बिल्कुल प्रोफेशनल लोगो है, लेकिन आपने इसको बनाने के बाद एक लोगो इसी टाइप का अपना डिज़ाइन करना है। हर वीडियो देखने के बाद एक आपका अपना लोगो होगा, ये बात याद रखिएगा। ये ग्रीन आपका वो है, ग्रीन का लोगो देखें आप, पेन टूल से किस तरह से ये बन रहा है, इसमें सब चीज़ें वही यूज़ हो रही हैं जो अभी मैंने आपको सिखाई हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से, ये देखिए, ये आपका ग्रीन का लोगो देखें कितना खूबसूरत सा बन गया। ये कुछ नहीं है, ये इसका लोगो है वीडियो का, ये है, ठीक है।
इस तरह से आपकी ये चीज़ें होंगी। यहाँ पर देख लीजिए, आपने एक एक लोगों को ये करना, ये देखिए जो अभी मैंने समझाया आपको उसके अंदर करके आप किस तरह से ये करेंगे। यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ करना बता दिया, आप सिंपल वाला ले लीजिएगा, बाद में पूरा ग्रेडियंट में समझाऊंगी, ठीक है ना। यहाँ पर इसी तरह से तीसरा लोगो है, इसमें बहुत सारे लोगोज हैं जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। देखिए पेन टूल को यूज़ करते हुए एक रियल इस्टेट का लोगो बन रहा है, ठीक है। छोटे छोटे लोगोज हैं लेकिन सब चीज़ें आपकी यहीं पर ये यूज़ होंगी। ये देखिए आपके दो शेप्स यूज़ करके पेन टूल को और मर्ज करके शेप बिल्डर से किस तरह से ये लोगो बनेगा, ये देखिए आपका, ठीक है। इस तरह से ये सारे लोगोज हैं। अब आप देख लीजिएगा, सारे एक एक करके लोगो बनाने हैं। जब एक लोगो बना लेंगे दूसरा लोगो आप खुद डिज़ाइन करेंगे उसी टाइम, और वो अपने दिमाग को यूज़ करते हुए बनाएंगे अपनी टी शर्ट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए ये बर्ड बनानी है, बर्ड के लिए देखिए सब चीज़ें वही यूज़ हो रही हैं। और देखिए आप किस तरह की बर्ड बनी है, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देख लिया आपने इन चीज़ों पे जितने लोगों हैं, जितने भी लोगों हैं, सब पे यही टूल्स यूज़ होंगे जो मैंने आज आपको समझाए, और इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए आपने बनाना है। तो देख लिया आपने इलस्ट्रेटर में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज की क्लास के लिए हमारा इतना काफ़ी हो, और इतनी चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करके लोगो डिज़ाइन करना है, ठीक है। थैंक यू।